Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year class PDS. Hope you all students will be fine. Today our topic is adrenergic neuron blockers. First of all, I will tell you the learning objectives of today's lecture. What is classification of adrenergic neuron blockers? Then mechanism of action of adrenergic neuron blockers. Then clinical applications of adrenergic neuron blockers. And then finally the adverse effects of adrenergic neuron. What are the adrenergic neuron blockers? ये adrenergic neuron blockers होते क्या हैं? These drugs basically act at postganglionic adrenergic nerve endings and inhibit the function by interfering with the synthesis, storage and release of norepinephrine. ये एडिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स पे एक्ट करती हैं और नॉरएपिनेफ्रिन के फंक्शन को या दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शन को इनहिबिट कर देती हैं। किस तरह से उनकी सिंथेसिस पे इन्फ्लुएंस करती हैं, स्टोरेज पे और रिलीज पे। दे एक्ट बाय मोर देन वन मैकेनिज्म as they do not control the supine blood pressure, so they may cause the postural hypotension. Adrenergic neuron blockers can be used with the other agents for the management of resistant hypertension. In this diagram, if you looked at tyrosine is first of all converted with the help of the enzyme tyrosine hydroxylase into DOPA. Then DOPA is then converted into dopamine and dopamine is then converted into norepinephrine. और डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन विद द हेल्प ऑफ द एक ट्रांसपोर्टर की मदद से जिसे हम कहते हैं वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर की मदद से स्टोर हो जाते हैं वेसिकल्स के अंदर। Dopamine or norepinephrine is stored in the vesicles with the help of the transporter known as vesicular monoamine transporter. उसके बाद ये जो आप लोग इनमें देखें इस डायग्राम में दो ड्रग्स का इफेक्ट तो मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा है। मेटायरोसिन एंजाइम मेटायरोसिन जो ड्रग है वो एंजाइम को इनहिबिट कर देती है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को, तो इस वजह से टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट नहीं होगा। रेजरपिन वेसिकल्स में स्टोर नहीं होने देती। अच्छा, किस तरह नहीं स्टोर होने देती? ये एंजाइम ये एक ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है जिसे कहते हैं वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर। इसी ट्रांसपोर्टर की मदद से डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। तीसरा मैकेनिज्म इनका ग्वानेथिडीन ड्रग भी इसी ग्रुप में आती है। इसका मैकेनिज्म ये है कि ग्वानेथिडीन ड्रग पहले आप लोग ये देखें कि नॉरएपिनेफ्रिन की मेटाबोलाइज कैसे हो रहा है। जब नॉरएपिनेफ्रिन अपना एक्शन शो कर देते हैं आउटसाइड द सिनेप्टिक लेफ्ट, इसकी मेटाबॉलिज्म दो एंजाइम्स के थ्रू होती है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज और या कीटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। लेकिन इन द सिनेप्टिक लेफ्ट ये किस तरह मेटाबोलाइज हो रहा है, इनका एक्शन किस तरह टर्मिनेट हो रहा है? इट्स एक्शन इन द सिनेप्टिक क्लफ्ट विल बी टर्मिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और रीअपटेक बाय द कैरियर। अगर आप लोग देखें नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक हो रही है थ्रू द कैरियर विच इज नोन एज नेट नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इनका एक्शन इस तरह टर्मिनेट होता है कि इनकी नर्व एंडिंग से इनकी दोबारा रीअपटेक भी होती है और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है। और जो आउटसाइड द सिनेप्टिक लेफ्ट इनकी जो एंजाइम्स जो हैं कीटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज या मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स इनको मेटाबोलाइज करते हैं। तो ग्वानेथिडीन यही वाला कैरियर जो नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक करवा रहा है इसी कैरियर को यूज करता है और ग्वानेथिडीन जब अंदर चला जाता है नर्व एंडिंग्स में तो नॉरएपिनेफ्रिन की जगह वेसिकल्स में जाके स्टोर जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस कर देता है वेसिकल से। तो नॉरएपिनेफ्रिन साइटोप्लाज्म में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज से और या कीटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज उनको मेटाबोलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है तो नॉरएपिनेफ्रिन के बजाय ग्वानेथिडीन निकलेगा, लेकिन क्योंकि ये फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर है ये उस तरह से एक्शन नहीं शो करता। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ these drugs. METYROSINE inhibit the synthesis of norepinephrine, then RESERPINE inhibit the storage of norepinephrine, then GUANATHEDINE, GUANADREL and beryllium inhibit the release of norepinephrine. METYROSINE inhibits tyrosine hydroxylase, which is the enzyme that catalyzes conversion of tyrosine into DOPA. The conversion of tyrosine into DOPA is the rate-limiting step in the synthesis of ketocolamine. It decreases the synthesis of ketocolamine by 35 to 80% in the pheochromocytoma. Maximal decrease in the synthesis occur only after several days and assessed by the urinary catecholamines and their metabolites.
Now, the clinical uses of metyrosine, it is used as adjuvant to phenoxybenzamine and other adrenergic neuron blocking agents for the management of malignant pheochromocytoma. For the preparation in case of resection of pheochromocytoma, it is also useful in symptomatic patients with inoperable or metastatic pheochromocytoma. Now, the adverse effects of metyrosine. It may cause the orthostatic hypotension, they may cause sedation, diarrhea, anxiety, psychic disturbances, and they may cause the extrapyramidal signs. अब extrapyramidal signs इस वजह से होंगे क्योंकि डोपामिन की सिंथेसिस भी कम हो रही होगी, ठीक है? From the plant which is shown. It is an alkaloid extracted from the root of Rauwolfia serpentina. The mechanism of action of reserpine. Reserpine binds tightly or irreversibly to storage vesicles in the central and peripheral neurons and remains bound for a prolonged period of time. This binding inhibits the vesicular transporter that facilitates vesicular storage. आपको बताया था कि रेजरपीन जो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है जिनकी मदद से न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं वेसिकल्स के अंदर. This effect occurs throughout the body, resulting in depletion of norepinephrine, dopamine, and serotonin in both central and peripheral neurons. नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. अब ये तो चूंकि इसको स्टोर नहीं होने देता वेसिकल्स के अंदर, तो इस वजह से जो साइटोप्लाज्म में नॉरएपिनेफ्रिन होती है उनको मोनोमाइन ऑक्सीडेज डिस्ट्रॉय कर देता है. नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इट इज रेडिली डीअमाइनेटेड बाय द मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम लोकेटेड इंट्रासेलुलरली. Depletion is slower and less complete in adrenal medulla than in other tissues. जो इनका अफेक्ट होता है इनका एड्रेनल मेडुला पे एज कम्पेयर टू अदर टिश्यूज इनका अफेक्ट कंपेरेटिवली स्लोअर होता है. Due to depletion of norepinephrine from the stores, release of norepinephrine cannot take place. क्योंकि वेसिकल्स के अंदर इनको स्टोर नहीं होने देता, तो साइटोप्लाज्म में जो नॉरएपिनेफ्रिन होती है वो उनको मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देती है या मेटाबोलाइज कर देती है. डिप्लीशन की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की their release of norepinephrine cannot take place. So it's a type of pharmacological sympathetic. Effects of reserpine on different organs. In CVS, there will be slowly decrease in blood pressure with bradycardia. Hypotensive effect mostly occur due to depletion of peripheral amines, although central effect or the central depletion of amines also contributes to the hypotensive effect. At lower doses, it is used for the treatment of mild hypertension. Reserpine's lowered blood pressure by the combination of decreased cardiac output or decreased peripheral vascular resistance. कि ब्लड प्रेशर इस तरह कम करती है कि ये कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज करती है और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करेगी. इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. ड्यू टू इट्स सुसाइडल टेंडेंसी, आजकल इसके यूज ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है, इसका मैकेनिज्म, इसके एक्शंस और इसके एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए. Now the effect of reserpine on the CNS, its effect is sedation. There will be a tranquilizing effect and the state of indifference to the environmental stimuli. जो इंडिविजुअल होगा जिसने reserpine ली होगी, he will be in a state of indifference to the environmental stimuli. Probably there may be sedation. These effects are probably sedation किस वजह से होगी? There will be due to depletion. Sedation will occur possibly due to depletion of the neurotransmitters, catecholamines, 5-hydroxytryptamine, and dopamine stores in the brain. Prolonged administration of these high doses may lead to extrapyramidal effects due to depletion of dopamine. इसके prolonged using से extrapyramidal side effect आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि dopamine भी deplete. Pharmacokinetics of reserpine, it is well absorbed from the gastrointestinal tract. Over 60% excreted in feces. In urine, it is extruded in the form of trimethobenzoic acid. It crosses the placental barrier. It appears. So nursing mothers में ये contraindicated है. Clinical uses of reserpine, it is used in mild to moderate hypertension. In mild to moderate hypertension, it is used in conjunction with a thiazide or other antihypertensive drug. Previously 5 mg IM used to control hypertensive emergency. It takes 2 hours to produce the maximum effect. क्योंकि इसका इफेक्ट थोड़ा स्लो होता है तो मैक्सिमम इफेक्ट इसका प्रोड्यूस होने में 2 आवर्स लग सकते हैं. इट इज नॉट यूज्ड नाउ बिकॉज ऑफ इट्स सुसाइडल टेंडेंसी. Adverse effects of reserpine, it may cause lethargy, nasal stuffiness, postural hypertension, gain in weight,
onset of cardiac failure, abdominal cramps, diarrhea, activation of peptic ulcer. With large doses, Parkinsonism-like extrapyramidal symptoms occur. अब वो किस लिए होंगे वो आप लोगों को पहले भी बताया क्योंकि डोपामिन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी. Adverse effects of reserpine. Next, we continue with the adverse effects. Nightmares, severe depression with suicidal tendency. Contraindications ये हैं इनकी क्योंकि ये इसके जीआईटी सिक्रीशंस को ज़्यादा करते हैं तो इस वजह से पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. पार्किंसोनिज्म में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है इनकी क्योंकि ये ऑलरेडी डिप्लीट कर रहे होते हैं डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को. फ्यूक्रोमोसाइटोमा, हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन. फ्यूक्रोमोसाइटोमा में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और अगर किसी पेशेंट में हिस्ट्री है डिप्रेशन की तो उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ड्रग इंट्रैक्शन. मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कॉजेज हाइपरटेंशन, सीएनएस एक्साइटेशन. एंटागोनाइजेस द एंटीपार्किनिज्म ड्रग. अगर एंटीपार्किनिज्म ड्रग दें तो उसके इफेक्ट को ये एंटागोनाइज कर सकता है और ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ भी देने चाहिए क्योंकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है तो उसके साथ देने से इट मे कॉज हाइपरटेंशन. गोनाथिडीन. It cannot cross the blood-brain barrier. The mechanism of action is that it inhibits response to stimulation of sympathetic nerves due to impaired release of norepinephrine from the nerve endings. Gonethidine is taken by and stored in adrenergic nerve endings by the same mechanism which is responsive by the transport of norepinephrine from synapse to cytoplasm. जो mechanism होता है norepinephrine ट्रांसपोर्टर के जरिए वो साइनैप्स से साइटोप्लाज्म में वापस जाती है. ठीक है, रीअपटेक होता है. ये उसी मैकेनिज्म को यूज करती है, उसी के कैरियर को यूज करेगी और ये अंदर चली जाएगी और उसके बाद अंदर जाके क्या करेगी, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ग्रैन्यूल्स, इट डिस्प्लेसेस द नॉरएपिनेफ्रिन. ये वेसिकल से ग्रैन्यूल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है और खुद वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और नॉरएपिनेफ्रिन को ये डिस्प्लेस करना शुरू कर देती है. और नॉरएपिनेफ्रिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है क्योंकि ये इसको ग्रैन्यूल्स में तो स्टोर नहीं होने दे रही, उसको मोनोमाइन ऑक्सीडेज डियामाइनेट या What are the effects of gonethidine? On CVS, there will be a rapid IV injection produces triphasic response on blood pressure. There will be initial fall in blood pressure. Then there will be some increase in blood pressure due to initial release of catecholamines, which may persist for several hours. Then there will be progressive fall in both systemic blood pressure. Cardiac output is also decreased due to bradycardia. It is due to blockade of adrenergic neurons. तो ये पहले देयर विल बी इनिशियल फॉल इन ब्लड प्रेशर और कुछ देर के लिए देयर विल मे बी इनिशियल राइज इन ब्लड प्रेशर नंबर 2 पे ड्यू टू इनिशियल रिलीज ऑफ कीटोकोलामिन्स एंड देन फाइनली देयर विल बी प्रोग्रेसिव फॉल इन बोथ सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर. कार्डियक आउटपुट विल आल्सो बी डिक्रीज्ड. What are the pharmacokinetics of gonethidine? Absorption is variable after oral administration. It has long half-life, about 5 days. It has slow onset of action. It is metabolized by the liver. It is rapidly cleared by the kidneys. Sympathoplegia persists for a comparable period after cessation of the therapy. Dose should not be increased at intervals shorter than 2 weeks क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है. इस वजह से डोज को इंक्रीज नहीं करना चाहिए. 2 वीक्स के इंटरवल से पहले इंक्रीज नहीं करना चाहिए. ठीक है, बेशक आप थेरेपी छोड़ भी दें उसके बावजूद भी इसका जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है वो रहेगा क्योंकि इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है. Clinical uses of gonethidine. It is used in moderate to severe hypertension in conjunction with a diuretic. Toxicity of gonethidine. It may cause postural hypertension, fluid retention, जिसकी वजह से edema cause कर सकती है. It may cause diarrhea due to increased GIT motility. In heart failure patients, sometimes heart failure. It may cause heart failure in patients with limited cardiac reserve. Severe hypertensive reactions may occur in patients with pheochromocytoma or it may cause nasal congestion. Now the drug interactions. Neuronal uptake is necessary for the gonethidine action. Drugs that block the catecholamine uptake process or displace amines from the nerve terminus blocks its effects. क्योंकि ये इसकी न्यूरोनल अपटेक जरूरी है, जब तक इसको ट्रांसपोर्टर लेके नहीं जाएगा तब तक ये अपना एक्शन नहीं शो करेगी. तो वो ड्रग्स जो उस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती हैं, ड्रग्स दैट ब्लॉक द कीटोकोलामिन अपटेक प्रोसेस और डिस्प्लेस द अमाइंस फ्रॉम द नर्व टर्मिनल्स, और जो अमाइंस को पहले ही जो डिस्प्लेस कर देती हैं
नर्व टर्मिनल से पहले, क्योंकि इनका काम यही होता है कि ये नेट के उसी कैरियर के थ्रू जाती हैं नर्व टर्मिनल से, और उसके बाद ये उस ग्रैन्यूल्स में जाके अमाइंस को डिस्प्लेस करने लग जाती है। तो जो ड्रग्स ब्लॉक करेंगी कीटोकोलामिन अपटेक प्रोसेस को या डिस्प्लेस कर देंगी अमाइंस को नर्व टर्मिनल, वो इसके एक्शन को ब्लॉक कर देंगी। ड्रग्स इंक्लूड दीज ड्रग्स, जो ये ड्रग्स जो है जो ब्लॉक करती है कीटोकोलामिन अपटेक प्रोसेस को या डिस्प्लेस कर देती है माइंस को नर्व टर्मिनल से, ये ड्रग्स हो सकती हैं कोकेन, एम्फिटामिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड फिनोथाइजिन। Guanethidine may produce hypertensive crisis by releasing catecholamines in patients with pheochromocytoma. Pheochromocytoma में इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर सकती हैं, क्योंकि इनिशियली कोटेकोलामिन्स रिलीज भी करती है ना, जब उसको ये डिस्प्लेस करवाती है तो इनिशियली ये रिलीज भी करती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर ज्यादा भी रहता है। आपको बताया था इसके 3 ट्राइफेजिक फैक्टर सीरियस। नेक्स्ट ड्रग इज ब्रेटिलियम। Beryllium causes initial release of norepinephrine, blocks the adrenergic transmission by preventing norepinephrine release from adrenergic nerve endings. Initial ये इसका मैकेनिज्म ये है, it blocks adrenergic transmission by preventing norepinephrine release from adrenergic nerve endings. ये beryllium जो है nerve ending से release ही नहीं होने देती नॉरएपिनेफ्रिन को, ठीक है, उसकी एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन को नॉरएपिनेफ्रिन की ये ब्लॉक कर देती है। It also blocks the sodium channels, so it is also included in class 3 antiarrhythmic drug. Next is Guanadrel. Guanadrel is also fast neurotransmitter. It is accumulated, stored and released like norepinephrine, but is inactive at adrenergic receptors. ठीक है, आपको इसको गोनेथिडीन का बताया था कि वो भी उसके अंदर जाके वेजिकल्स में जाके उसकी जगह स्टोर हो जाती है, ठीक है, उसको डिप्लीट कर देती है। तो गोनेड्रिल भी जो है वो फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्युमुलेट होता है, स्टोर होता है, जस्ट लाइक नॉरएपिनेफ्रिन की तरह एक्युमुलेट हो जाता है, स्टोर होता है, और नॉरएपिनेफ्रिन की तरह ये रिलीज भी होता है जब एक्टिव पोटेंशियल अराइव होता है, बट लेकिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे ये इनएक्टिव है, ठीक है। ये जस्ट एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हो जाता है। उसमें डिफरेंस ये है कि गोनेथिडीन तो वो कैरियर यूज करती है, जो आपको बताया कि वो कैरियर यूज करती है नेट वाला। गोनाड्रिल में ये कि सिंपली एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे ये ग्रैन्यूल्स के अंदर या वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जिस तरह नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये उसको डिस्प्लेस करे नॉरएपिनेफ्रिन को, लेकिन बस उसी तरह ये उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और जब नर्व एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है तो ये गोनाड्रिल जब रिलीज होता है तो इसका फर्क ये होता है कि इनएक्टिव होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे। मोड ऑफ एक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन विद इनएक्टिव ट्रांसमीटर, तो जब ये एक्शन पोटेंशियल जब अराइज होता है तो ये उसकी जगह पे ये जब निकलता है इनएक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं होने देता। साइड इफेक्ट्स इंक्लूड हाइपोटेंशन, फैटीग, लैसिट्यूड, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड डायरिया।